एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा फर्स्ट सेशन होगा स्टूडेंट। इसमें हम लोग काफी सारी नई चीजें सीखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। तो स्टूडेंट, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पहले इसके बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। इसमें क्या क्या टर्म्स होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, हम लोग पहले बात करने वाले हैं सीपी। सीपी क्या होता है? सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। मैं आपको पहले सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखवा देती हूँ स्टूडेंट, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। CP, what is CP? CP is cost price। CP क्या होता है स्टूडेंट? कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस वो होता है स्टूडेंट जो भी हम कोई भी आर्टिकल हम लोग बना रहे हैं। मान लीजिए हमने पेन्स बनाए, हमें पेन बनाने में जितने भी यानी कि जितना भी प्राइस लगता है, हमारे पास से जितना भी खर्चा होता है पेन बनाने में, वो क्या हो जाता है? हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो होता है कि किसी भी आर्टिकल को बनाने में हम अपने पास से जो भी अपनी लागत लगा रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका सीपी, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। सीपी क्या, एसपी क्या हो जाता है स्टूडेंट? सेलिंग प्राइस, जो कि हमारा क्या हो रहा है? विक्रय मूल्य। हम इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस वो होता है जो कि हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई आर्टिकल बनाया, जैसे मैंने अभी आपको बताया हम पेन बना रहे हैं, पेन बनाने में जो भी हमारी लागत लगी बनाने में, उसको वो हमारी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी हो गया। उसके बाद हमने जो बनाने के बाद उसको जब सेल किया, तो हमने जिस रेट पे उसको सेल किया वो क्या हमारी हो जाती है? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा पी से मतलब क्या है स्टूडेंट? पी हमारा होता है प्रॉफिट। पी क्या होता है? प्रॉफिट, यानी कि हो गया कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर हमारा क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस, जो भी हो, इन दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो हम पहले प्रॉफिट पे बात कर रहे हैं, प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है, फिर हमारा एल आ जाता है लॉस। ठीक है, लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग आज हमारा जो चैप्टर है स्टूडेंट यही है। तो प्रॉफिट क्या होता है हमारा? जब हमें कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है हमने 5 रुपीज लगाया। ठीक है, मान लीजिए हमने किसी भी आर्टिकल को बनाने में, किसी भी चीज को बनाने में हमने 5 रुपीज खर्च किए। ठीक है, हमने जो सेलिंग प्राइस हुआ ना, हमने उसको जो सेल किया वो हमने 7 रुपीज का कर दिया। तो हमें यहाँ पर क्या मिला स्टूडेंट? 5 रुपीज से हमने 5 रुपीज में उसको बनाया और 7 में क्या कर दिया? सेल कर दिया। और 5 में हमने बनाया था, 5 हमारे पास से लगे थे और हमें क्या होगा? उसके बदले 7 मिल गए। तो हमने देखा कि यहाँ से यहाँ हमें क्या हो रहा है? 2 का प्रॉफिट ही तो हो रहा है, 2 रुपए एक्स्ट्रा ही तो मिल रहे हैं हमें, क्योंकि हमने 5 ही तो लगाए थे, 5 से हमें 7 मिल गए। सिर्फ क्यों? हमने ये 5 लगा के हमने 7 का बेच दिया उसे, तो हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो यही हो गया आपका प्रॉफिट। ठीक है, अगर हम इसमें यहाँ पर कह दें कि हमने एक बुक बनाई 8 रुपीज की। ठीक है, हमने उसे क्या कर दिया? सेल कर दिया 5 रुपीज में। हमने एक 8 रुपीज की बुक बनाई और हमने उसे क्या कर दिया? 5 रुपीज में सेल कर दिया। तो वो हमारा क्या हो गया? यहाँ से यहाँ जब हमने उसे बनाने में तो 8 रुपए लगा दिया और हमने बेच कितने का दिया? 5 रुपए का। तो वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? यहाँ पे हमें 3 रुपए का, यहाँ से यहाँ 3 का तो गैप आया, लेकिन क्या हुआ? ये लॉस हो गया। ये क्या हुआ? हमें 3 रुपीज का लॉस हुआ है, क्योंकि हमने लगाए तो 8 रुपए थे ना, तो हमें या तो 8 मिलते या तो 8 से ज्यादा मिलते, बट हमें क्या हुआ? 8 से कम मिले, तो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। तो स्टूडेंट ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। अब हम लोग इसके आगे की टर्म्स पे बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट एमपी। व्हाट इज एमपी? एमपी क्या होता है? एमपी होता है आपका मार्क्ड प्राइस। एमपी क्या होता है आपका? मार्क्ड प्राइस। आप इसको हिंदी में क्या बोल देते हैं स्टूडेंट? हिंदी में बोलते हैं इसे अंकित मूल्य। इसको आप पहले ये लिख लीजिए, मार्क्ड प्राइस को और क्या बोलते हैं? हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे लेबल्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस को और एक और क्या बोलते हैं? लेबल्ड प्राइस। और क्या बोल देते हैं हम लोग? लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। और एक और बोलते हैं प्रिंटेड प्राइस। क्या हो जाता है? मार्क प्राइस हमारा होता है एमपी। ठीक है, एमपी क्या होता है? मार्क प्राइस, लेबल्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस एंड प्रिंटेड प्राइस। जो भी हमारा क्या होता है, हमने देख लीजिए, मान लीजिए हमने बनाया ये बनाया हमने कॉस्ट प्राइस, हमने एक आर्टिकल बनाया, हमने उसको रुपए मतलब सीपी लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करा? उसे सेल करने के लिए हमने सेलिंग प्राइस रखा। बट क्या होता है स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस तो हमारा डायरेक्ट नहीं होता ना, हम लोग का क्या होता है? हम लोग अगर हम कोई चीज लेने जाते हैं, अगर हमें वो मार्क प्राइस यानी कि एमपी जो हमारा एमआरपी उस पर लिखा हुआ होता है, हम लोग उससे क्या करते हैं? हम लोग उससे कम ही करते हैं, तब हम लोग लेते हैं। तो ये इसीलिए होता है ताकि हम लोग क्या कर सके, ये आपके जो आर्टिकल्स में होते हैं, लिखे हुए होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, ये उसे बोलते हैं एमपी। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं एमयू। यहाँ आप लोग यहाँ नोट डाउन कर लीजिए,
आपका MU क्या होता है? ये होता है स्टूडेंट मार्क्ड अप। मार्क्ड अप क्या हो गया आपका? मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि आपका जो ये हो गया ना MU मार्क्ड अप करना, मार्क्ड अप करना। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ये आपका हिंदी में आप इसको कर देते हैं अंकित मूल्य, अंकित, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम अंकित मूल्य हिंदी में MP को, ठीक है। उसके बाद हमने कर लिया MU, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं स्टूडेंट डिस्काउंट, डी से हमारा क्या होता है? डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में बोल लेते हैं छूट या फिर बट्टा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे टर्म्स हो गए किसके लिए? प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के लिए हमारी कुछ टर्म्स हो गए। अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि हमारा MP क्या होता है, ठीक है, हमने देखा कि हमारा CP था, मैंने आपको बताया CP वो होता है जो भी हम लागत लगाते हैं उस पर। फिर हमारा क्या हुआ? MP हुआ, क्योंकि हमने उसके बाद क्या रखा? उसका प्राइस ही तो रखेंगे हम। CP के बाद हमने पहले उसका प्राइस रखा, उस आर्टिकल का हमने एक प्राइस रखा जो कि MP आप उसको बोलेंगे। उसके बाद क्या हुआ? वो सेल हो गया, यानी कि CP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब आपने यहाँ देखा कि यहाँ से यहाँ तक जो भी आता है ना आपका CP से MP जो आपका होता है ना आपका, वो उसका होता है प्रॉफिट परसेंट। ये हो जाता है आपका प्रॉफिट परसेंट। क्या होता है स्टूडेंट? CP से MP आपका होता है प्रॉफिट परसेंट। और अगर आप देखें कि अगर आपको यहाँ से ये आपने देखा CP और यहाँ से MP, तो आपको प्रॉफिट परसेंट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से आपने देखा कि यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट आपने क्या करा, आपने एक बुक का प्राइस रखा 100 रुपीज़, ठीक है। बुक का प्राइस आपने 100 रुपीज़ में बनाई वो बुक, ठीक है, 100 रुपीज़ उसको बनाने में लग गए। उसके बाद क्या करा, आपने जो प्राइस रखा ना उसको 150 मान लीजिए रख लिया। उस बुक का जो MP रखा, मार्क प्राइस रखा, फिर 150 रख दिया, और उसने आपने क्या करा, उसको 130 रुपीज़ में क्या कर दी? सेल कर दी। क्या कर दिया? 130 रुपीज़ में सेल कर दिया। अब आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तो आपको प्रॉफिट परसेंट दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से डिस्काउंट होने के बाद क्या हुआ? इसको 130 की उसको मिल गई। आपने क्या करा? डिस्काउंट करा उसको, ताकि उसको जो वो बुक थी वो क्या मिल जाए? 130 रुपीज़ की मिल जाए, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ से CP से डायरेक्ट SP के लिए आपको कितना, यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट और लॉस कुछ भी मिल सकता है, बट अभी क्या हुआ है आपको? लॉस। यहाँ पर आपको क्या मिला है? 100 से 130 आपको क्या मिल गया? 30 रुपीज़ का क्या मिला? प्रॉफिट मिल गया। तो यही आपका हो जाता है CP से SP। आप लोग डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं जब आपको क्या हो? MP पर क्या मिली हुई हो? डिस्काउंट मिला हुआ हो। तो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा कि CP, MP और SP क्या होता है। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे मूव कर लेंगे। तो स्टूडेंट जो टर्म्स मैंने अभी आपको बताई, आई होप आपको समझ में आई होंगी और क्लियर भी हुई होंगी। इसी में मैं आपको एक टर्म और समझाना चाहूँगी जो कि क्या है? परसेंटेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर आपको मिल जाता है, इसी में आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही ये होता है कि परसेंटेज में इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर आपको मिल जाए तो उसकी परसेंटेज निकालनी हो तो आप लोग कैसे फाइंड करेंगे? इंक्रीज एंड डिक्रीज अगर आपको मिल जाता है कहीं पर, इसका मतलब ये और ये, तो आपकी इसको परसेंटेज निकालनी हो तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग कर लेते हैं स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में या तो जो भी हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसका जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो आप रखेंगे, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाता है? इनिशियल वैल्यू, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू होगी वो इनटू में 100 क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डिफरेंस अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100 क्या हो जाता है? आपका इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंटेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आपको दिया गया है, मैंने भी आपको बताया कि CP, MP और SP, यहाँ से यहाँ आपने को मैंने भी बताया था प्रॉफिट परसेंट होता है, तो आप यहाँ पे मार्क्ड अप लिख सकते हैं, क्योंकि मार्क्ड अप जो होता है हमेशा इंक्रीज के लिए यूज होता है। फिर यहाँ से यहाँ गए तो आपको क्या हुआ था? मैंने बताया था कि लॉस हुआ था, कितने का? वो प्रॉफिट हुआ था यहाँ पर, मतलब यहाँ पर आप डिस्काउंट रख सकते हैं, जो भी MP से SP के लिए आप डिस्काउंट रख रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आपको क्या पता चल जाएगी? जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा या फिर आपका लॉस हुआ होगा, जो भी हुआ होगा मार्कअप करने के बाद, जो डिस्काउंट आपने दिया उसके बाद आपको CP से SP जाने के लिए जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस आपको मिला होगा वो आपको पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ से आपको क्या मिल रहा है? MU क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। फिर आपका आ गया आपका यहाँ पर ये डिस्काउंट आपका माइनस में जाएगा, प्रॉफिट आपका प्लस में रहेगा और लॉस आपका माइनस में। तो ये चारों ही चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी इंक्रीज एंड डिक्रीज से। स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ में आएगा कि इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंट आपको निकालनी है तो आपको क्या चाहिए? दोनों का डिफरेंस अपॉन में इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो आप क्या कर पाएंगे? MU, डिस्काउंट, प्रॉफिट और लॉस आप लोग यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए आगे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको CP, SP, MP एंड MU के बीच में जो भी आपका डिफरेंस होता है, डिस्काउंट जो भी आप निकालेंगे वो आपको पता चल गया होगा कि आप लोग किस तरीके से इंक्रीज एंड डिक्रीज में आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं।
मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है कि आपका एमपी है, मार्क्ड प्राइस क्या है आपको दिया गया है ₹2500, ठीक है। और इसमें आपको कहा गया कि एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आपका क्या है ₹2200। आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, आपको इसमें डिस्काउंट पता करना है कि आपका डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट परसेंट आपको फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको करना हो, तो अभी मैंने आपको बताया था कि सीपी से एमपी जाएंगे, फिर एमपी से एसपी, यहाँ से जो भी आपका आएगा एमयू होगा वो, ठीक है। मार्कडअप जो भी एमयू यानी कि सीपी से एमपी जाने के लिए आपका क्या होगा, इंक्रीज ही होगा, इंक्रीज की फॉर्म में होगा। फिर आपने देखा कि यहाँ से यहाँ आपको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। जो भी आपका डिस्काउंट आपने दिया है तो आपको यहाँ से दोनों के बीच का जो भी आपका डिस्काउंट परसेंट निकला हुआ, तो हमें क्या चाहिए, अब हमें वर्क, यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल रहा था और यहाँ से हमें लॉस, ये दोनों चीज़ें भी मिल रही थी सीपी और एसपी के बीच में। अब हमें देखना है कि हमसे डायरेक्टली एमपी दिया गया, एसपी दिया गया और हमसे डिस्काउंट पूछा गया, इसका मतलब सिर्फ हमें इस वाले प्लेस पे काम करना है, ठीक है। इस वाले प्लेस पे हमें क्या करना है स्टूडेंट, काम करना है बस। हमें यहाँ पर सीपी से प्रॉफिट एंड प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि एमपी हमें दिया है, एसपी हमें पता है और हमें डिस्काउंट परसेंट यहाँ पर निकालना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब भी आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज में परसेंट की वैल्यू निकालनी हो, परसेंटेज में निकालनी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस। तो दोनों का डिफरेंस आपका कितना है स्टूडेंट, 300 अपॉन में इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपकी क्या है, 2500 से 2200 हो रहा है ना, एमपी ही तो है आपकी इनिशियल, यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, तो इनिशियल आपकी क्या हो गई 2500 इंटू में आपका 100, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 12% आपको क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट परसेंट आपको क्या मिल गया, यहाँ से 12% डिस्काउंट मिल गया स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एमपी एसपी अगर आपको दिया गया हो तो आप लोग डिस्काउंट परसेंट किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको जो बताया था, आप लोग यहाँ पर ये जरूर नोट डाउन करिएगा कि डिफरेंस अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ठीक है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि जब भी आपको किसी भी दो चीजों की परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या कर रखना है, उन दोनों का डिफरेंस अपॉन में इनिशियल वैल्यू इनटू 100 से आपको करनी होगी स्टूडेंट। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट चलिए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो मैंने क्वेश्चन आपको अभी इससे प्रीवियस में कराया है वो आपको क्लियर हुआ होगा, इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर ये जो मैं आपको दे रही हूँ क्वेश्चन, इसमें क्या है, आपको एमपी दिया गया है स्टूडेंट, एमपी है आपका ₹1800 एंड आपको यहाँ पे सीपी दिया गया है ₹1600, ठीक है। आपको एमपी दिया गया है 1800 और जो आपको सीपी दिया गया है वो दिया गया है 1600। आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है एमयू, एमयू का यहाँ पर परसेंट आपको पता करना है कि व्हाट इज एमयू परसेंट, ठीक है। इसी में हम लोग क्या कर लें, इसमें हमने देखा कि हमें 1800 क्या है एमपी दिया गया है। एमपी आपका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस के बाद आपका एमयू लग करके क्या होता है, आपको एमपी मिलता है, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे हमारी ये इनिशियल वैल्यू, ये आपके क्या है फाइनल वैल्यू। आपने देखा इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 200 का है, तो आपने पहले क्या रख लिया 200 अपॉन में इनिशियल वैल्यू 1600 इंटू में आपने क्या रख लिया 100%, ठीक है। ये आपको क्या मिल गया यहाँ से डिफरेंस अपॉन में इनिशियल वैल्यू एंड इनटू में आपने क्या कर लिया 100 रख लिया। आपने इसे कट कर लिया, आपको क्या, ये 0 से 0 कट गए स्टूडेंट, ये आपका क्या 1 बार, ये आपका 8 टाइम्स, तो आपको क्या मिल गया यहाँ से 100/8 मिल गया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 12.5%। क्या मिलेगा स्टूडेंट, 12.5% आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, हमें एमपी दिया गया था, सीपी हमें बताया था और हमसे एमयू पूछा गया था, मार्क्ड प्राइस पूछा गया था कि अगर आपको मार्क्ड प्राइस आपको दिया गया है कि 1800 है और सीपी कॉस्ट प्राइस आपका 1600 है, किसी व्यक्ति को किसी भी चीज बनाने में क्या लगी, उसकी लागत लगी है 1600 रुपए, ठीक है। उसने क्या करा, उस पर जो एमपी यानी कि मार्क प्राइस जो डाला उसने 1800 रुपीज डाल दिया, 1800 रुपए डाल दिया। अब आपसे पूछा गया कि उसने इंक्रीज परसेंट, इस प्राइस पे कितना इंक्रीज परसेंट लगा करके एमपी बनाया, ठीक है। आपसे ये पूछा गया, तो हमने क्या निकाली यहाँ से 12.5% का इंक्रीज लगा करके उसने क्या कराया है, एमपी सीपी पे इंक्रीज लगाया है एमयू, तो वो क्या हो गया 1800 हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मूव कर लेते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगर आपको एसपी दिया गया हो ₹3000
ठीक है, क्या दिया गया है, एसपी आपको दिया गया है ₹3000 और सीपी यहाँ पर आपको दिया गया है ₹35,000। यहाँ पे आपसे पूछा गया है प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज आपको बताना है। क्या करना है आपको, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज आपको बताया। मैंने आपको बताया कि इन दोनों वैल्यू का आपको क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। सीपी क्या है, सीपी के बाद आपको क्या होगा, एमपी पे जाना होगा और एमपी से आप क्या जाएंगे, एसपी पे जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ से यहाँ क्या है ना, आपने देखा कि सीपी इतना लागत लगी उसको और उसने इतने में बेच दिया, यानी कि आपने देखा कि यहाँ पर पूरा 500 का क्या हो रहा है, उसको लॉस हुआ। तो आपने यहाँ पर लॉस रख लिया डायरेक्टली कि हमने लॉस परसेंट निकालना है। आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब 500 अपॉन में इनिशियल वैल्यू 3500 इंटू 100 आप करेंगे 100%। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से देख लें, आपने यहाँ पे 5 से 1 बार काट लिया और इसे 7 बार काट लिया, तो आपको यहाँ से मिल गया 100/7। ठीक है, 100/7 की जो परसेंटेज वैल्यू में होती है वो होती है 14.29% आप इसको बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये हुआ कि उसको 500 रुपए के लॉस पर जो आपको परसेंटेज वैल्यू बनी, उसकी ने क्या करा, सीपी 3500 उसने लगाए, 3000 का उसने बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, 500 रुपए का लॉस हुआ। तो आपको क्या करना था, इसमें परसेंटेज फाइंड करनी थी कि कितनी परसेंट उसको लॉस हुआ। तो उसको लॉस हुआ 14.29%, उसको क्या हो गया, लॉस निकल के आ गया उसका स्टूडेंट। ठीक है, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। इसके आगे हम लोग 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो इसमें अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, मान लीजिए आपको दिया गया है एसपी, आपको सीपी आपको दिया गया है ₹2000। ठीक है, सीपी क्या दिया गया आपको, ₹2000 दिया गया। उस पर क्या हो रहा है, एमपी जो बढ़ रहा है वो हो रहा है ₹700। ठीक है, फिर आपने देखा कि आपको डिस्काउंट कितना मिल गया, ₹300 का आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि प्रॉफिट और लॉस की क्या करनी है आपको, या तो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, तो आपको परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर बतानी है। क्या फाइंड करना है आपको, परसेंटेज या मतलब प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। जब आपको सीपी दिया गया, एमपी दिया गया और डिस्काउंट में आपको बताया गया कि 300 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है, तो आपने देखा कि आपको, मैं यहाँ पर बताती हूँ कि आपने देखा कि आपका सीपी सबसे पहले क्या होता है, सीपी जो आपको दिया गया है 2000, फिर आपको एमपी दिया गया है 700 इंक्रीज करके, इंक्रीज ही होता है एमपी। तो आपने जब इंक्रीज इस पे इंक्रीज करा, एमपी जो आ गया आपका 2700 आ गया। फिर आपसे कहा गया 300 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट हो रहा है, यहाँ पर आपको 700 प्लस हो रहा है और यहाँ पर एसपी जाने के लिए आपको क्या हो रहा है, 300 डिस्काउंट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2400। ठीक है, अब आपने देखा कि आपको ये देखना है कि आपका क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। आपने देखा यहाँ से यहाँ सीपी से एसपी पे आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि 2000 रुपीज़ तो आपने लगाया उसमें और 2400 का आपने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ से प्रॉफिट मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। तो प्रॉफिट परसेंट आप लोग कैसे फाइंड कर लेंगे, आप लोग इस तरीके से इसमें फाइंड कर लेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इट्स मीन 400। ठीक है, अपॉन में इनिशियल वैल्यू, इसका मतलब 2000 इनटू में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। आपने क्या करा, 2 0 से 2 0 कट कर लिए, फिर आपने क्या कर लिया, 20 से कट कर लिया, ये 5 पर गया आपका, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, 4 5 जा 20। तो ये क्या मिल गया स्टूडेंट, 20% आपको क्या मिल गया, यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है किस पर, 2000 रुपीज़ की, मतलब रुपीज़ की एक चीज़ पर आपको कितने का प्रॉफिट मिल रहा है, 20% का प्रॉफिट मिल रहा है। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि सीपी आपको दिया गया था 2000, एमपी आपको कहा गया था कि इंक्रीज हो रहा है 700, डिस्काउंट क्या हो रहा है 300 रुपीज़ का, उसको डिस्काउंट में मिल रहा है। उसके बाद आपको प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज बताना था, तो हमने इस तरीके से उसको बता दिया। तो चलिए नेक्स्ट और हमारे आखिरी क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट। हमसे बोला गया है कि आपको दिया गया है कि एसपी इज ₹3000, कितना दिया गया है, एसपी आपको दिया गया है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दिया गया है 3000। फिर आपसे बोला गया कि इस पर डिस्काउंट हो रहा है कितने का, इस पर डिस्काउंट आपको दिया गया है 500 रुपीज़ का, ₹500। ठीक है, और आपसे बताया गया कि इस पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इस पर लॉस हो रहा है कितने का, 500 रुपीज़ का ही लॉस कितने का हो रहा है, 500 का हो रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि एमयू बताना है आपको, एमयू की परसेंटेज वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, एमयू की परसेंटेज वैल्यू आप लोग कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था। अब आप अगर यहाँ पर देखें स्टूडेंट कि आपको कहा गया एसपी है, इसका मतलब लास्ट 3000 आपको दिया गया। ठीक है, आपने देखा कि डिस्काउंट हो रहा है कितने का, 500 का,
इसका मतलब जब यहाँ पर होगा तो ये 3500 होगा, तभी उसको क्या हुआ डिस्काउंट होकर के, यानी कि माइनस में डिस्काउंट हुआ 500 का, तब उसको 3000 बैठा। अब आपसे कहा गया लॉस भी उसको कितना हो रहा है 500 का, इसका मतलब एसपी भी आपका क्या हो जाएगा, सीपी भी क्या हो जाएगा आपका 3500 हो जाएगा, तभी तो उसको यहाँ से यहाँ पर लॉस मिल जाएगा 500 का। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्या मिल गया, लॉस पता चल गया कि यहाँ से यहाँ 500 का लॉस आपको दिया गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका सीपी था वही आपका एमपी रहा। तो इसका मतलब ये हो गया ना यहाँ पर स्टूडेंट एमयू में कोई फर्क ही नहीं था, मतलब एमयू कोई इंक्रीज ही नहीं हुआ। एमयू कितना % इंक्रीज हुआ है यहाँ पर, एमयू आपका इंक्रीज हुआ 0%, क्योंकि ये तो सेम ही रहा ना। तो आपका एमयू आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 0%, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका इसका आंसर हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन आज के समझ में आए होंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको क्लियर भी हुए होंगे और आपको समझ में आएगा सीपी, एसपी, एमपी और एमयू क्या होता है और डिस्काउंट में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। इसी के बेस्ट क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में लेकर के आऊंगी, इसका आगे का सेशन भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट आज का सेशन हम लोग यही वाइंड अप करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको आगे की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।